अभी समेली प्रखंड मुख्यालय में मौजूद हूँ और कटिहार के लोकप्रिय सांसद तारिक अनवर साहब हमारे सामने में मौजूद है। सर, आज समेली प्रखंड में आपका जनसंपर्क का दौरा चल रहा था, क्या कुछ है सर, बताया जाए सर। नहीं, देखिए, वैसे तो हम लोग का ये लगातार कार्यक्रम चलता रहता है। हम चुनाव जीते या हारे, लेकिन क्षेत्र का दौरा मेरा चलता रहता है, जनता के साथ संपर्क चलता रहता है। उसका कई लाभ होता है। जन संपर्क से ये होता है कि जो जन समस्याएं हैं और जनता की जो भी कठिनाई है, परेशानी है, वो हमारी नज़र में आता है और फिर किस विभाग से वो संबंधित है, उस विभाग से संबंध बनाकर उनको लिखित रूप में हो, ज़बानी हो, जैसे भी हो, उनको बताते हैं कि इन चीज़ों की आवश्यकता है क्षेत्र में और लोगों को इसको जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। सर, अभी समेली प्रखंड मुख्यालय में अभी वर्तमान में जो यहाँ के प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुमार पप्पू हैं, उन्होंने सर आपको अभी जानकारी दी है कि आज़ादी के बाद से समेली प्रखंड मुख्यालय को जो है भवन नहीं मिला सर। जी सर, ये बहुत ही चिंताजनक भी है और आश्चर्यजनक भी है कि एक ब्लॉक बने हुए इतने लंबा समय हो गया और अभी तक इस ब्लॉक को अपनी इमारत या अपनी बिल्डिंग नहीं हो पाई है। ये हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये हम लोग की कमी है, जनप्रतिनिधियों की कमी है, उसको दूर करना चाहिए। मेरे नोटिस में ये बात आई है, पप्पू जी ने लाया है, हम उसको पटना जाकर रेवेन्यू विभाग से पता करें कि आखिर इसमें कहाँ मामला अटका हुआ है और जिला पदाधिकारी से भी इस संबंध में हम बात करेंगे। सर, इसकी स्थापना 1994 में हुई है सर, लालू यादव जी ने यह सौगात दिया था, बड़ी सौगात सर। बिल्कुल, ये लालू जी का दिया हुआ है, लेकिन ताज्जुब है कि 94 से लेकर अब तक उसकी बिल्डिंग नहीं बनी। क्या यही कारण था कि लालू जी ने ये प्रखंड बनाया था, इसीलिए इसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है? हो सकता है ये भी एक कारण हो कि चूँकि लालू जी के द्वारा ये पर इस प्रखंड का गठन हुआ था। सर, आपके ही अथक प्रयास से सर समेली हॉल पे ट्रेन जो है वो भी आज़ादी के बाद से ही सर रुका है सर, तो क्या जनता जानना चाह रही है क्या और ट्रेन की ठहराव सर होगा या नहीं होगा सर? हमारा प्रयास जारी है। और आपने क्या प्रयास किया है सर, इस पे बताया जाए। हमने ये प्रयास किया है कि और भी जो ट्रेन है, जो फास्ट पैसेंजर ट्रेन है या पैसेंजर ट्रेन है, जो बरौनी से आती है जाती है, उन सबको भी रोकने की कोई ऐसी योजना बने। रेलवे मंत्री को हमने इस संबंध पत्र लिखा है और रेलवे विभाग को भी हमने इस बात से आगाह किया है। मतलब बहुत जल्द ही ट्रेन रुकेगी? मेरी तो कोशिश है कि जितना जल्द हो, क्योंकि आवागमन के लिए लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब रेलवे स्टेशन बन चुका है और एक ट्रेन का ठहराव हो गया है तो और भी ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। सर, मखाना बोर्ड पे आप जो बात बता रहे थे, सभी मीडिया में खबर चला, क्या कटिहार में मखाना बोर्ड का जो गठन होगा क्या सर? देखिए, हमने मांग की है कि मखाना बोर्ड जो केंद्रीय बजट के दौरान वित्त मंत्री ने अनाउंस किया, तो हमने मांगा है कि ये सीमांचल में होना चाहिए और सीमांचल में भी कटिहार में होना चाहिए, क्योंकि कटिहार के आसपास जितना मखाना होता है वो उतना कहीं नहीं होता है। वो आंकड़े सरकार के पास मौजूद है, तो उसके आधार पर अगर बोर्ड बनेगा तो हमको यकीन है कि वो कटिहार में बनना चाहिए, अगर कटिहार के साथ अन्याय नहीं हुआ तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।